बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है जी। तो आज एक नई सुबह के साथ होम मेकर सोनू आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो जी आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर घर का प्रॉब्लम है। तो अक्सर ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड तवज्जो नहीं देते, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, हमसे उखड़ी उखड़ी बात करते हैं और महफिल में सबके सामने हमारे साथ उल्टे लहजे में बात करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, मोबाइल में घुसे रहते हैं, तवज्जो नहीं देते। तो इन सब बातों का ये सारी जो बातें हैं ना, उसका सल्यूशन ये है जी कि आप क्या करें जी। आप सबसे पहले तो ये करें ना, आपके हस्बैंड जब रात को घर आते हैं तो आपने बिल्कुल भी उनके साथ मूड ख़राब नहीं करना। अक्सर ख़वातीन क्या गलती करती हैं, वो ये करती हैं जी कि कहती हैं, हमने अगर उन्होंने कहीं जाना हो, बाज़ार या कहीं भी जाना हो, तो वो फ़ोन कर कर के पूछती हैं किस वक्त आएंगे, किस वक्त आएंगे। तो क्या होता है जी, हस्बैंड को इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं मैं आ जाऊँगा। जब वो आ जाते हैं तो आते साथ कुछ ख़वातीन क्या करती हैं जी, बोलने शुरू हो जाती हैं, इतनी लेट, इतना देर कर दिया आपने, बहुत देर कर दिया, अब आने की क्या ज़रूरत थी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान ये होता है ना कि आपके हस्बैंड जो होते हैं ना, आपकी तरफ तवज्जो देना छोड़ देते हैं और आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि हर बात पे ये टोन करते हैं, हर बात पे तंज मारती हैं उनकी वाइफ। तो वाइफ को चाहिए कि क्या करे जी, कि अपने हस्बैंड को थोड़ा सा स्पेस दे। ठीक है, उनकी भी मजबूरी समझनी चाहिए कि भाई उनकी क्या मजबूरी है, किस वजह से वो लेट हो गए हैं, उनसे पूछें, उनको पानी दें, उनको मुस्कुराहट से उनकी तरफ स्माइल करके देखें। तो इस चीज़ आप एक दफ़ा ये चीज़ करके देखें, आप उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि जब वो आते हैं तो आप आते साथ कहेंगे कि आप नहीं आए, आपने देर कर दी, अब तो टाइम ही नहीं बचा, मैंने जाना था, ये वो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हम लोग देखिए घर पर होते हैं, हम लोग घर के काम होते हैं, सारा ठीक है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। हाउसवाइफ जो होती हैं, बच्चों को देखना, घर के काम देखना, सारे मामलात उन्होंने घर के देखने होते हैं। लेकिन जो हस्बैंड्स होते हैं वो बाहर होते हैं, ना वो लेट सकते हैं, ना वो कमर सीधी कर सकते हैं। हम लोग घर पर लेट भी जाते हैं, आराम भी कर लेते हैं, बीच में थोड़ा सा टाइम भी निकाल लेते हैं अपनी रेस्ट के लिए, एंटरटेनमेंट भी, कभी कभी मोबाइल देख लिया, कभी टीवी देख लिया। तो उनके पास तो इन सारे मामलात का टाइम ही नहीं होता। उनका काम फोकस सारा काम पर होता है और सारा दिन वो बाहर की परेशानियों में अपना वक्त गुजारते हैं। कई आपको पता है आजकल काम कारोबार के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो अक्सर ये भी होता है कि बिज़नेस में लॉस हो जाता है, या कहीं दफ़ा ऐसा होता है कि काम कारोबार बिल्कुल नहीं होता। तो जब वो घर आएँ तो हम आते साथ बोलने लग जाएँ, तो इस तरह से क्या होता है जी, आपके ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये होती है जी कि ज़्यादातर ख़वातीन क्या करती हैं जी, अगर हस्बैंड उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएँ तो आगे से तंज़ मारती हैं जी, आप ये चाँद कहाँ से, सूरज कहाँ से निकला, चाँद आज मशरिक़ से मग़रिब से। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये भी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा डिसहार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर मेरी प्यारी प्यारी बहनें सोच रही होंगी कि मैं हस्बैंड की हमायत कर रही हूँ। नहीं जी, मैं आपकी हमायत कर रही हूँ, मैं आपकी हमायत में बात कर रही हूँ जी, कि आप अगर थोड़ा सा लचक देना अपनी अपनी इस रिश्ते को, आप थोड़ा सा स्पेस देना, तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। और एक चीज़ और होती है कि जी महफिल में हम लोग बैठे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को तंज मार रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है जी कि आपके अपने ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, या ज़्यादातर ऐसे होता है कि इस चीज़ की जब हस्बैंड को आदत या वाइफ को आदत पड़ जाती है, तो वो फिर महफिल में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, बेशक आप एक दूसरे से आपका प्यार सलूक है, मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ आप मिलजुल के रह रहे हो, ठीक है, आपके इत्तेफाक के साथ आप रह रहे हो। लेकिन जब महफिल में क्या होता है, अक्सर लोग मजाक हस्बैंड वाइफ करते हैं, तो उस मजाक मजाक में जी क्या होता है कि कई दफ़ा वाइफ माइंड कर जाती है, कई दफ़ा हस्बैंड माइंड कर जाते हैं, या फिर ऐसी बात हो जाती है कि जिससे हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, या फिर वाइफ के लिए कोई ऐसी बात हस्बैंड कर जाते हैं जिससे कि वाइफ डिसहार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, आपकी लाइफ को, आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, आपका आपस में कोई भी ताल्लुक़ है ना, अगर आप नाराज़ हैं, अल्लाह ना करे, अगर आप में कोई नाराज़गी, हस्बैंड वाइफ में 100 बातें हो जाती हैं एक दूसरे से नाराज़गी, और अगर आप में ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल किसी और पर ज़ाहिर ना करें। तीसरे बंदे को पता ही ना चले कि आप दोनों आपस में नाराज़ हो, या आपको एक दूसरे की कोई बात बुरी लग गई है। इससे क्या होता है जी, इससे ये होता है कि आपका मजाक बन जाता है, और दूसरे देखने वाले को भी मौका मिल जाता है कि वो कहता है जी, इनकी तो आपस में बनती नहीं है, इनकी तो आपस में है ही नहीं है। हालांकि आप आपस में बहुत ज़्यादा प्यार और सलूक से रह रहे होते हो, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बात होती है जो कि
आपको नागवार गुजरती है, हस्बैंड की तरफ से आपको बुरी लग जाती है या हस्बैंड को वाइफ़ की तरफ से वो चीज़ बुरी लग जाती है, तो उसका क्या लोग फ़ायदा उठाते हैं और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके आपस में जो भी ताल्लुकात हैं, जो भी मामलात हैं, जैसी भी नाराज़गी है, किसी भी मसले में आपने किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं करना, किसी तीसरे बंदे के सामने अपना इज़हार नहीं करना कि आप नाराज़ हो। आप सामने बिल्कुल नॉर्मल बात करो, एक दूसरे से बिल्कुल नॉर्मल बात करके चलो। इससे क्या होता है कि आपके जो ससुराली रिश्ते होते हैं, वो क्या होता है, उनको मौका मिल जाता है। और अक्सर ये भी होता है कि बेशक ससुराली रिश्ते आपके अच्छे भी होते हैं, तो ये चीज़ होती है कि तीसरे बंदे को आप मौका क्यों दो? आप आपस में अपने ताल्लुकात अच्छे रखो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को एप्रिशिएट करो, ठीक है? अगर आप देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, आप भी सारा दिन थक जाते हो, बच्चों को देखना ये भी मुश्किल काम होता है। सारा दिन औरत अपने घर के कामों में, बच्चों को देखभाल करना, पढ़ाई के मामलात, सारे मामलात, तो ये होता है कि सारा दिन आप एक दूसरे से दूर होते हो। जब रात को आपके हस्बैंड आते हैं, तो आपको चाहिए उनका ख़्याल रखो, उनको पानी पिलाओ, उनसे हँस के बात करो, ठीक है? तो अच्छे तरीके से बात करो, तो वो भी खुश हो जाएँगे कि सारा दिन की थकावट जो होती है ना हस्बैंड की, वो उतर जाती है। अगर आप मुस्कुरा के अपने हस्बैंड से बात करोगे, उनको पानी का गिलास पिलाओगे, कोई शिकवे शिकायत नहीं करनी चाहिए। शिकवे शिकायत ज़रूर करें आप, बेशक आपको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उस टाइम करें जब वो रिलैक्स हों, ठीक है? वो जब रिलैक्स होते हैं, तो तब आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और आप उनको ईज़िली अपनी बात भी समझा सकते हो। क्योंकि थका-हारा जब मर्द घर पे आता है, तो आप जब ऐसे बात करते हो, तो वो फिर आपकी वो रिलैक्स भी नहीं होते और इस तरीके से आपकी सारी जो होती है ना भड़ास, उनकी बाहर के गुस्सा और जो-जो मामलात होते हैं, वो आप पे उतर जाता है और आपका जो सारे दिन की थकावट है, आप उन पे गुस्से से उतार देते हो। तो इस तरीके से ज़िंदगी नहीं चलती। इस तरीके से मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। और अगर आपके हस्बैंड कोई आपके घर के काम में आपकी कोई हेल्प करें, तो आपको चाहिए आप एप्रिशिएट करो उनको को, भई आपने मेरी हेल्प की है, इस जगह पे आपने मेरा साथ दिया था। या आपके जो मेके के रिश्ते हैं, उनमें अगर वो आपको साथ हेल्प कर रहे हैं या उनका कोई काम कर रहे हैं, किसी तरह से भी वो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को एप्रिशिएट करो। जब आप एप्रिशिएट करोगे ना, तो आपको वो और ज़्यादा, वो देखिए, एक इंसानी फितरत है कि जब आप किसी बच्चे को भी ना, बच्चे की मिसाल ले लें, बच्चे को कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये इस तरह करता है, ये काम करता है। तो इस तरह से इंसानी फितरत, ना सिर्फ बच्चा बल्कि बड़ा, बूढ़ा, बुजुर्ग भी अगर आप तारीफ़ करोगे ना, तो और ज़्यादा एप्रिशिएट होगा और ज़्यादा आपके कामों में आपकी मदद करेगा। और ज़्यादा इंसान की ये फितरत है कि जब आप उसकी तारीफ़ करते हो, तो वो पॉलिश हो जाता है। तो जब पॉलिश हो जाता है, तो वो आपको पता है कि आपकी और ज़्यादा कदर करने लगता है, आपकी बात को अहमियत देने लगता है। तो अगर आपने अपनी बात की अहमियत करवानी है अपने हस्बैंड से, अगर आपने अपने आप पर तवज्जो दिलवानी है ना, तो आपने अपनी शिकवे शिकायत दूर रखें, साइड पर रखें और अपने हस्बैंड का ख़्याल रखें, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये नहीं चाह रही कि मैं हस्बैंड की तरफदारी कर रही हूँ या मैं इस तरह कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सारी मैं फ़ेस कर चुकी हूँ, ठीक है? मैं शिकवे शिकायत और ये सारी बातें, इन चीज़ों से मैं गुज़र चुकी हूँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी लाइफ़ गुज़ार रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ चुकी है। क्योंकि जो भी बात है ना, देखिए, आप मोटिवेशनल स्पीकर आप वैसे ही नहीं बन जाते हो। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, वो बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो कि कोर्सेज़ कर के होते हैं। लेकिन ये जो कोर्स होता है ना, जो आप पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, तो ये सबसे बेहतरीन कोर्स होता है। और इस कोर्स का ये फ़ायदा होता है ना कि आप उस चीज़ से गुज़र रहे होते हो। आप उस चीज़ से गुज़र रहे होते हो और आपको उस चीज़ का पता होता है कि आपने क्या फ़ेस किया और किस चीज़ से आप गुज़रे हो और आपने क्या-क्या परेशानियाँ अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं, अगर आप लचक अपनी आप में रखो। तो ये चीज़ होती है कि आप जो होता है ना, आपको चाहिए कि अपना एहसास दिलाओ अपने हस्बैंड को। देखिए, अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है, जी हस्बैंड मोबाइल लेकर बैठ गए हैं, हस्बैंड तवज्जो नहीं दे रहे, हस्बैंड बाहर निकल गए हैं। तो आप अपने हस्बैंड को अपना आदी बनाओ, उनको उनका ख़्याल रखो, उनको कपड़े निकाल कर अलमारी से, अक्सर ख़वातीन क्या करती है, कहती हैं अलमारी से निकाल लें। वो अलमारी में पड़े हुए बनियान अलमारी से निकाल लें, कपड़े अलमारी में लटके हुए हैं, ठीक है? तो इस चीज़ आप अपने हस्बैंड को अपना आदी बनाओ। मैंने किसी से ये बात सीखी है कि जब आप अपने हस्बैंड को हर चीज़ प्रोवाइड करते हो ना, जैसे आप अगर वो कोई चीज़ माँग रहे हैं, तो आप फटाफट से उनको दो, ताकि उनको आपकी आदत पड़ जाए, वो आपके बगैर रह ना सकें, ठीक है? तो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि हर किसी से अपने रोना नहीं रोना चाहिए, मेरे हस्बैंड इस तरह के हैं, मेरे हस्बैंड इस तरह के हैं, ठीक है? आप उनके सामने आप अच्छे बन जाते हो, आप कहते हो नहीं, आपके अलावा तो कोई है ही नहीं, आप इस तरह, लेकिन आप, ये मुनाफ़िक़त की बात होती है। तो आप जो भी है, आप अपने हस्बैंड से कोई आपको शिकवा शिकायत हो, तो आप उनको रिलैक्स करके ईज़ी होके खाना-शाना जब वो खा लेती हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप
आप आराम सुकून से उनसे बात करो, वो भी आपकी बात समझेंगे और उनको आपकी बात समझ आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं आपके साथ ऐसी ऐसी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ जी। तो ये होता है कि हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी ऐसी होती है, बिल्कुल मसरूफ़, अपने आप को मसरूफ़ रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।